और अपने गुरु को याद करते हैं। ओके, सो गुड थिंग के यहाँ पे ज्यादातर लोग न्यूमरोलॉजी के या फिर पिछले बेसिक कोर्स से हैं। कुछ लोगों ने रिकॉर्डेड भी लिया हुआ है, तो ये टीम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सारे का लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, वो गैप नहीं है। इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों को इंक्लूड नहीं किया रिवीजन के लिए। इस कोर्स में मैंने मना कर दिया, जो कि पिछले बैच के थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो मैंने उनको मना कर दिया था ताकि एक सेम लेवल मेंटेन हो, मुझे आसान हो समझाने में। ठीक है, तो ये कोर्स जो है बेसिक कोर्स नहीं है, ये थोड़ा एडवांस साइड ही है। तो जिन लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो थोड़ा मेहनत करें, और आप फ्री होके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए, लाइक विद इन ए वीक ठीक ठाक कर लीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या क्या चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। एंड देन फिर जब इवेंट्स पे आएंगे तो बस हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्विकली एक दूसरे को, ताकि आसान पड़े। इसके बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, तो फिर हम लोग हाय अनुज जी। हेलो हेलो अनुज जी, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा होगा। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयंत कुमार वत्सा है। मैं यूएसए में हूँ, लॉस एंजलिस में। और एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं 2001 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, प्रश्न, ये चीज। लेकिन अ, जो मेन एरिया है वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न, ये सब चीज ज्यादा है, जिसका मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ प्रेडिक्शन में। कोर्स कराने से पीछे जो सिंगल मोटो है कि आप लोग प्रिडिक्शन सीख पाए, ताकि आप प्रोफेशनली तैयार हो। ठीक है, ये जस्ट ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा के निकल गए। अब इसमें से क्या है कि जो लोग कोशिश किए हैं अच्छे से, वो आज अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग भी कर रहे हैं या फिर कोर्स भी करा रहे हैं। तो और अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं एक दो एग्जांपल दे करके असाइनमेंट दे सकता हूँ, लेकिन कंप्लीट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए प्रोफेशनल मैं आपको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता कि नहीं करो ही। ठीक है, बच्चे तो है नहीं, ठीक है, अब स्कूल असाइनमेंट जैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, रिमाइंड कराऊंगा नाइस वे से। तो सीरियसली लेना है। ऑलमोस्ट 16 to 18 सेशन होंगे, और फिर हम लोग इस पे एक एक इवेंट को लेंगे और उसके बाद उसका प्रेडिक्शन सीखेंगे, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारा चीज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, और आप लोग फ्री हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। चूंकि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं आई होप मैं गाइड कर पाऊंगा। जैसे तरुण जी ने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था, तो मैं उसके ऊपर उनको बता रहा था। अगर आपको हीलिंग के ऊपर जानना है, आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर जानना है, आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जानना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, और यहाँ मल्टीपल टाइम जोन से हैं, एक नीदरलैंड, एक कनाडा, एक इंडिया, अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं मुझे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाले ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका ऑफिस है अभी। तो 4-5 टाइम जोन है। मैं खुद यूएस में हूँ। एक यमुला जी हैं जो शायद उनका बहुत रात हो गया होगा, वो ज्वाइन करेंगे सैटरडे से, वो न्यू जर्सी में। तो कुछ लोग जो ज्वाइन किए हैं, ऐसे आज बेसिक ही हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। मेन जो क्लास है वो सैटरडे संडे से स्टार्ट होगा।
ओके, तो क्विकली चलिए इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। जस्ट एक, जब मैं बात करूंगा तो मुझे बताते समय एक होता है ना सेंस, लगता है अच्छा मैं किससे बात कर रहा हूँ तो एक हवा में लगता है कि मैं क्या बात कर, ठीक है। कोई नहीं, तो चलिए ठीक है, इंट्रोड्यूस कीजिए। रुचि गुप्ता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, आपका ही सबसे पहले नाम आ रहा है। सर, हाँ माय सेल्फ रुचि गुप्ता। मैंने सर से बहुत कोर्स किया है, भृगु नंदी नारी नंबर बेस्ड, और बहुत अच्छा सर कराते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, बट ड्यू टू सम इश्यूज मैं रिवाइज नहीं कर पाई, तो आई जस्ट वांट टू रिवाइज इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद सर। ग्रेट, वेलकम वेलकम जी। थैंक यू। तिरुमूर्ति जी, इफ यू कैन। Namaste, sir. नमस्ते। I'm Tirumurthy from Coimbatore. Yeah. I'm already into KP astrology. I give consultation on KP astrology and Vedic astrology also. But I wanted to, after going through all your videos, I was very interested in learning Brihubindu Nadi and numerology also. So I've started with the Brihunandi Nadi, and then I'll definitely go for your numerology course, sir. Sure, And I've also already purchased your software for numerology and Vedic also. It's very wonderful, sir, and I like to congratulate you on that. Thank you very much जी। Welcome, welcome. Yeah, तरुण जी, you. सर नमस्ते सर। जैकेट बहुत अच्छा है आपका। है सर, आपका जैकेट बहुत अच्छा लगा। ठंड हो रही है यहाँ पे जी। सुबह सुबह नहा दिया आपने जी। मेरा नाम तरुण है। अभी अभी सर से हमने न्यूमरोलॉजी सीखी थी, और अब मेरा बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा वो है इंटरेस्ट है, तो मैं बेसिकली मोर एंड मोर नॉलेज लेना चाहता हूँ, कि डीपली नॉलेज लेना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था, मगर अब हाँ, जब इसी फील्ड में आया हूँ तो बिलीव है इसमें भी। सो लेट्स सी क्या सीखने को मिलता है इसके अंदर। जी, थैंक यू। ग्रेट, प्लीज वेलकम। नारायण सर, आप। सभी को नमस्कार जी। मैं नारायण सिंह दिल्ली से हूँ जी। और मैं दिल्ली जल बोर्ड से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ जी। और एस्ट्रोलॉजी वगैरह मैंने किया हुआ है, ज्योतिषाचार्य वगैरह, जी। लाल किताब वगैरह भी कुछ किया हुआ है, और भी कुछ मिसलिनियस कोर्सेज किए हुए हैं। और पिछला कोर्स मैंने जैन सर के पास किया है न्यूमरोलॉजी का, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें उसमें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें करने को है, अभी मिली हैं। एक गाइडलाइन, एक रास्ता दे दिया उन्होंने। अब हम कितना करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम टीचर को पूरी अपनी फेलियर के लिए टीचर को दोष नहीं दे सकते, अपनी सक्सेस के लिए टीचर की बड़ाई कर सकते हैं। जी, थैंक यू। हाँ जी। तो अब मैं, उन्होंने कहा कि सलाह थी कि मेरे को ये PNN सीखना चाहिए, और मेरी भी बड़ी क्यूरियोसिटी है इसमें, तो मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्लास में रखा है। और हम सभी लोग मिल करके सारा करेंगे, डिस्कशंस को सीखेंगे आपस में, और बहुत उम्मीद है जैन सर से, बहुत उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। जी जरूर, थैंक यू, वेलकम। ऋषि जी, 2 words। हाय, मेरा नाम ऋषि झा है और मैं नोएडा बेस्ड हूँ, और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक ब्रांडिंग एजेंसी रन करता हूँ मैं नोएडा के अंदर। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मैं ऐसे तो बहुत ज्यादा बिगिनर हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन एक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मैं 7 नंबर का इंसान हूँ, तो आप लोग शायद सब यहाँ पे समझ सकते हो कि मैं कितना ज्यादा इस चीज में रुचि रखता हूँ। ठीक है, क्लास करने में बहुत मजा आएगा, और मुझे लग रहा है कि सब यहाँ पे काफी मतलब ऑलरेडी सेट लोग हैं जो कि इस
मतलब नॉलेज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और मैं ऑफ कोर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और आप लोग के साथ मिलके थोड़ा कुछ नॉलेज गेन करना चाहता हूँ इसमें। थैंक यू जी। मैं ऋषि जी के लिए थोड़ा मार्केटिंग कर देता हूँ। ऋषि जी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका इंटरेस्ट इतना है, ये एस्ट्रोलॉजर को प्रमोट करते हैं। इनका अपना मार्केटिंग एजेंसी है, शायद वर्ड में सही नहीं बोल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का इनका है। ये एस्ट्रोलॉजर्स जो अपना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए ये मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड टू एस्ट्रोलॉजर। तो इनके पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनका ये प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। ये एंड टू एंड मार्केटिंग के मतलब चैंप है अपने एरिया के, ठीक है। लेकिन चूंकि ये उन लोगों को करते हैं अभी भी promote, एक्टिवली 100। हाँ, तो इसलिए इनका जो है और मतलब मैच्योर है, इनकी अच्छी बड़ी कंपनी है, वन आदमी नहीं है ये, मतलब मैच्योर टाइप से है। तो अगर आप लोग भी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। गुलमोहर टेक, राइट, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका गुलमोहर डाल दूंगा, ठीक, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ओके तो ये चीज तो ओके। आप लोग वो भी करते हैं, लेकिन इनका ज्वाइन करने का रीजन ये है कि चूंकि अगर ये हम लोगों के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से सोचते हैं, हम लोग के पास क्या नॉलेज है, ये जानना जरूरी। और मैं इस चीज को रेस्पेक्ट करता हूँ कि आप उस डोमेन को समझ रहे हैं। यहाँ पे तो ये इनको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, लेकिन इनको चूंकि हम ही लोग के लाइफ आप को लोग को इन्हांस कर सर्विस रहे हैं, देना है मुझे, हाँ हाँ आप लोग तो को सर्विस देना है, तो इस सब्जेक्ट का नॉलेज मुझे होना चाहिए अच्छे हम्म, से। हम्म, तो मतलब वी अंडरस्टैंड योर और बिजनेस अभी भी कॉन्सेप्ट। एक्टिव हमारे पास 100+ एस्ट्रोलॉजिस्ट एक्टिव है जो मेरे साथ में अभी चल रहे हैं, और जी बाकी ऐसे पास में लगभग 350-400 के आसपास एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। जी। तो ये बड़े बड़े बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को प्रमोट करते हैं, तो ये अलग है। चलिए, तो अभी ये अभी एस्ट्रो बेसिक का है, बाद में हम लोग गुलमोहर टेक पे जाएंगे। तो ये चीज, और ये मैं इनसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ भी फ्रीक्वेंट टच में है, हूँ। जी रघुनाथ जी, आप 2.5 साल करीब। जी, सर वेलकम ऋषि जी, सॉरी रघुनाथ जी, जी सर। एस्ट्रोलॉजी के, मैं हॉलैंड से हूँ, यूरोप। तो ओह यहाँ नाइस। अभी 3:30 AM है। ओह माय गॉड, हेड्स ऑफ सर आपके कमिटमेंट को। जी बेसिक नॉलेज है मुझे एस्ट्रोलॉजी के, और मैं खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जानना चाहूँगा। और भृगु मुनि एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमने कई बार एक पुस्तक था, यहाँ हाँ होगा, जी रहो। भृगु नंदी नंदी, उसको मैं पढ़ता था, लेकिन सर वो बाउंस हो जाता है। समझ नहीं पाता। लगता है बहुत टफ जी है। जी जी और जी। और ये कोर्स करके हम उम्मीद है कि थोड़ा सा तब आप और उसको जान, समझेंगे तो समझ पाएंगे उस चीज को, ठीक है, उनका हाँ। क्या कहने का मतलब है। जी और एक पॉइंट और है सर, मेरा जन्म हुआ है साउथ अमेरिका में। हम्म। हिंदी जो मेरा है, हमने फिल्म देख देख कर सीखा है। सो सॉरी कि अगर नो नो नो, मेरा यू कैन हिंदी में टॉक इन कुछ इंग्लिश, त्रुटियां ओके। हो या समझ नहीं सकूं, मैं आपसे कुछ ज्यादा प्रश्न करूं। Yeah, you can ask, you can talk in English, people understand here, so it's okay, it's completely okay, okay. ओके, So थैंक यू सर। जी, अगर मैं कुछ ऐसा कभी कभी कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल दूं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, मिक्स ही रहेगा, ओके, थैंक यू ठीक सर। है। ओके, चलिए, क्योंकि जो वेलकम सर। हिंदी फिल्म में बोलते हैं वो हिंदी मुझे आता है, और जो जी जो शुद्ध हिंदी है वो उतना नहीं आता है। जी, ग्रेट सर। सर एक क्वेश्चन था, आपको कैसे पता चला एस्ट्रो बेसिक के बारे में? थ्रू इंटरनेट सर, मैं सर्च कर रहा था भृगु मुनि की कोर्सेस, तो फिर आपका वो आया। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू, वेलकम। अनुज जी, आप? गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड आपके यहाँ गुड मॉर्निंग। इवनिंग हुआ होगा। हाँ जी। सर हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनुज, एंड जस्ट नाउ मैंने अभी सर से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, और मुझे भी बहुत ही मतलब कहते हैं ना, नया नया ताज़ा ताज़ा एकदम शौक लगा इस चीज़ का, और जी बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। फॉर्चुनेटली मेरा स्टार्ट जयंत सर के साथ ही हुआ, तो मतलब कहते हैं ना, एक शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई कि अब ऐसा लगता है कि इसको कैरी ऑन करते जाएं आगे। जी जी। जयंत सर, सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। हम्म मैं ना तो काइंड ऑफ बहुत प्रेशर हूँ इस फील्ड का,
तो जब जब इतना एक्सपीरियंस लोग इतनी सारे बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे केपी और पता नहीं क्या क्या, सर एक बार एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि ये सब होता क्या एक्चुअली, पूरा सर्कल है क्या, इसमें से भृगुनाड़ी क्या है, तो थोड़ा सा परफेक्ट, ठीक आइडिया ठीक मिलेगा ठीक। सर। आज इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो आपका। मतलब बहुत सारे वर्ड सुन लिए हैं सर, बट ये नहीं समझ में हाँ, आता नहीं नहीं कि नहीं, इनमें सही से ये सही क्या सही। है। मैं आपको एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। मैं आपको आज इससे ही स्टार्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, शीतल जी आप क्विकली 1 मिनट में। हेलो, मैं शीतल काबरा, एक्चुअली आई एम बेस्ड इन पुणे। मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहले से आई वाज इंटरेस्टेड एंड सर के बारे में पता चला, सो एनरोल दिस कोर्स। बेसिक एस्ट्रोलॉजी किया मैंने, बट थोड़ा सा और ब्रश अप लगेगा मुझे, बिकॉज काफी दिन हो गया वापस रिवाइज नहीं किया है। सो प्रोबेबली दिस वीक आई विल डू इट एंड keen to learn advanced astrology. Thanks. वेलकम। इनायत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप टैरो चैंप है सुना है मैंने। हाँ जी, उसमें जी कहती हूँ मैं। बट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई फील रियली ऑनर्ड कि मैं आपसे सीख रही हूँ, क्योंकि आपका सिखाने का स्टाइल वाज रियली इजी। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना अभी नहीं पढ़ा है मैंने, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो उस वजह से। कोई नहीं, हम एंड लोग सब बाकी सेम लेवल के भी, कोई टेंशन नहीं है जी। एंड मेरा पर्पस इस कोर्स को करने का अपने आप को समझना है। एंड मेरा हमेशा से प्रेडिक्शंस एंड प्लैनेट्स में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने सोचा कि इसमें और आगे करूं मैं, क्योंकि टैरो बड़ा डीप डाइव मारने का। सही सही फील्ड है ये। यहाँ पे आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये एग्जैक्टली वन ऑफ द सर। ब्यूटी है, जो जिसके कारण अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो मुझे भृगु नंदी नाड़ी पसंद आया था, क्योंकि इसमें रीजन जो है क्यों हो रहा है चीज, जिसका बहुत ही ज्यादा क्लियर आंसर यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्लानेटरी कैलकुलेशन बेस्ड कुछ नहीं है, जैसा अभी मैं बताऊंगा अलग मेथड में। यहाँ प्लैनेट्स के ही इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं, तो ये इसके कारण बहुत ज्यादा समझ में आता है। ओके, वेलकम। थैंक यू अरुण सो सर। मच सर। अरुण सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग हेलो। सर। हाँ जी जी सर, आई एम Arun. I've learned from sir recently the numerology course, and I am a beginner in this, so that made me to have a more knowledge and more predictive thing. So I thought to learn the Bhrigunadi course and hope. And this is my first instance. Someone referred me that sir teaches very well and excellently, so that motivated me to join his course, and hope I continue the further courses if he conducts to enhance my knowledge. Thank you very much. थैंक यू सर, वेलकम। अशोक यमुला जी। Good evening, Jahan ji. How are you? गुड इवनिंग। यस। Well, I'm taking your class again because the first time I wasn't so attentive. Whatever the circumstances in my life, I couldn't focus much. But I'm back again, and I am looking forward to get clarification so many of my questions. And I see very good audience here, and I think I'm going to enjoy this batch very much. Sure, sure. I'm from New Jersey. Yeah. Oh, great. So let everybody know. Yeah. Yep. Welcome. Kanchan ji. Kanchan ji. Kanchan Kumar. ओके, सो कंचन जी भी न्यूमरोलॉजी बैच से ही है। ये कनाडा से हैं, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा टाइम जोन दिख रहा है अलग अलग। तो ये इन्होंने भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, तो भृगुनाड़ी इनको सीखना है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं अपना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। जी मैं हाइड Yes, कर sir. देता हूँ। जी तो बेसिक डिटेल्स के इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो एस्ट्रोलॉजी का जो मतलब है वो है स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इंटरप्रेटेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब कहने का मतलब जो वहाँ मूवमेंट हो रहा है स्काई में, प्लैनेट्स का और अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज का, उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ता है, उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग संस्कृत में देखें तो एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष है, ठीक है। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, ज्योति लाइट प्लस ईशा गॉड, मतलब लाइट फ्रॉम गॉड या भगवान का लाइट कह सकते हैं, या वो लाइट जो भगवान के द्वारा है, ठीक है, हम लोगों को मदद करता है भगवान तक पहुंचने में। अब दोनों तरह से इस चीज को ले सकते हैं। तो वैदिक का कहने का मतलब है जो वेदा से लिया गया है, 4 वेद में से जो है, जो बहुत पुराने हैं, जो हिंदू सेजेस जो कि ये साइंटिस्ट कहलाते थे, तो 5000 ईयर्स एगो तक का तो अच्छे से मिल जा रहा है कि इतना तो कम से कम पुराना है ही, ठीक है, उसके पहले भी हो सकता है लेकिन इतना तो है। तो हिंदू सेजेस ने लिखा है अपना नॉलेज उसमें, कॉन्सेप्ट, तो जो कि हम लोगों को जो लाइट है भगवान का, उस चीज को समझने में मदद करता है, मतलब भगवान को समझने में ये चीज, क्योंकि हिंदुइज्म का जो फॉर्मूला है, जो बेसिक पर्पस है, वो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ ही है। तो ये साइंस भी जो है उस चीज के तरह से बनाया गया है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें। तो एस्ट्रोलॉजी केवल प्रिडिक्शन नहीं है, कहने का मतलब ये बेसिकली एक कुछ समझना और बेटरमेंट ऑफ लाइट है। एक छोटा सा स्टोरी है, एक पहाड़ पर जो है ना, एक आगे वैली खाई रहता है, एक पहाड़ पर एक बंदा बैठा रहता है, वो नीचे वैली खाई को देखता रहता है। उसी समय देखता है कि एक ब्लाइंड बंदा जो है ना आगे बढ़ता जा रहा है उस खाई की तरफ। वो आगे जाते 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 वो ऑलमोस्ट अब आगे और जाएगा तो वो गिर जाएगा खाई पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो खाई पे गिर जाता है तो सबसे ज्यादा दुख किसको पहुंचेगा? तो डेफिनेटली आंसर है कि उस बंदे को जो उसको देख रहा है। तो हम लोगों का जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो चीज है ना, ज्योतिष, हम लोग का भी उसी तरीके से हम लोग कुछ समझ पाते हैं, देख पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जो सामने में लोग हैं उनको नहीं पता फ्यूचर कैसा है, क्या तरीका है, कैसे इवेंट्स होते हैं, क्यों इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है। तो हम लोगों का ड्यूटी बनता है, मॉरल ड्यूटी बनता है कि उसको गाइड करें ताकि वो नहीं नीचे गिरे, उसका लाइफ अपलिफ्ट हो, ना कि उसका लाइफ डाउनग्रेड हो, ठीक है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है प्रोफेशन, बहुत तरह के प्रोफेशन होते हैं, उसमें से ये जो है नोबल प्रोफेशन में आता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे जितने भी नोबल प्रोफेशन है सारे आजकल करप्ट हो गए हैं तो जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर हो गए, इंस्पेक्टर पुलिस वाला हो गया, पॉलिटिशियन हो गए, तो 5-6 जो प्रोफेशन होते हैं उसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें केवल पैसा नहीं है, उसमें लोगों के लाइफ को टच करते हैं और उसके लाइफ को इनहांस या सेव करने का ताकत रहता है, ठीक है। तो उसी कैटेगरी में ज्योतिष भी आता है। तो हम लोगों को एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब हम लोग ज्योतिषी सीखते हैं कि लोगों के लाइफ में इनहांसमेंट लाए, ठीक है। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट, तो आपके पास जो है इस तरह का फॉर्म आता है, राइट। आप अगर ज्योतिषी जाते हैं तो आपको इस तरह का फॉर्म बनता है, जहाँ नाम डालना है, बर्थ टाइम डालना है, डेट डालना है, प्लेस डालना है। तो ये 3 चीज जरूरी है, प्लेस, डेट, प्लेस, डेट और टाइम।
इस तीनों को मिला करके इस तरह का चार्ट बनता है। ठीक है, ऐसा कोई है इसमें जो कि अभी तक ये चार्ट कभी बनाया ही नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल करके? अगर नहीं है तो कम से कम इतना बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि आप ये तीन चीज डाल करके, सॉफ्टवेयर का एक्सेस आप सभी को है ही, तो आप डाल करके वो चीज सॉफ्टवेयर से कम ये चार्ट बनाना तो सीखिए। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का डेली का काम है। अब क्वेश्चन आता है कि इस चार्ट को पढ़ते कैसे। तो इस चार्ट में जो है के लिए हम लोग को इतना सारा चीज जो है एटलीस्ट जानना होगा। ये हम लोग के डे टू डे लाइफ का चीज है। ओके, इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप नहीं समझे तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि इसी के अराउंड ही हम लोग हमेशा घूमते रहेंगे। और दूसरा है कि हम लोगों का जो टर्मिनोलॉजी होगा, जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसी सब वर्ड्स को यूज करेंगे, तो तभी कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये कैसे हो गया। ओके, तो 12 हाउसेस, हर एक ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये हाउसेस हैं। ठीक है, तो ये आप ओके तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये बॉक्सेस, राइट। तो ऐसे से 12 बॉक्स हैं। तो ये जो है इसको हाउसेस कहते हैं। ये जो बॉक्स है हाउसेस का मतलब है कि हम लोग के जीवन के जितने भी इवेंट होते हैं ना, तो हर इवेंट के लिए कोई ना कोई एक बॉक्स मेजर रूप से रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब हम लोग के लाइफ का जो इवेंट है वो इसी किसी एक बॉक्स में है। अगर हम लोग करियर देखेंगे तो ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शादी देखेंगे तो ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बच्चे देखेंगे तो ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो हाउसेस हैं ये हम लोग के लाइफ के इवेंट को बताता है। ठीक है, उसके बाद ये जॉडियक साइन आता है। तो जॉडियक साइन होता है जब आप एक नंबर्स देखेंगे, ये सो जो नंबर सॉफ्टवेयर में जब आप डालेंगे तो ये जो है जॉडियक साइन। जॉडियक साइन क्या है कि ये आपको बैकग्राउंड में आपका एम्बियंस देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही बंदा पैदा हुआ है, मान लिया जाए पंजाब में, और वही बंदा फिर पैदा हुआ है केरला में, सेम ही डे सेम ही टाइम, इवन तो बहुत सारा पर्सनालिटी ये सब चीज मैच करेगा, लेकिन जो कल्चर है उसमें वो पंजाब वाला कल्चर रहेगा, इसमें केरला वाला कल्चर है। कैसे बात करना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोचना है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ये दोनों इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि ये एम्बियंस जो पीछे से जो है उसको कौन, जहाँ पे सारा घटना हो रहा है वो क्या है, तो जॉडियक साइन का भी रोल जो है उसी तरीके से होता है। तो यही सन जब यहाँ पर एरीज में रहता है तो सन का काम है ईगो देना, तो यहाँ पे जाके ये बहुत ज्यादा इगोइस्ट होगा क्योंकि एग्जॉल्टेड है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। यही सन जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसका ईगो वाला पोर्शन ये होगा, ज्यादा चिड़चिड़ करेगा क्योंकि यहाँ पे ये उतना हैप्पी नहीं है, डेबिलिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत खुश है। तो एक ही प्लैनेट जो है अलग अलग जाके उसका बिहेवियर बदलता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग अलग जॉडियक साइन में। ठीक है, अब आते हैं तीसरा 9 प्लैनेट्स। तो यही 9 प्लैनेट्स जो है सन, मून, जुपिटर, मरकरी, राहु ऐसे करके, तो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं ये एंड ऑफ द डे रिजल्ट देते हैं। डिलीवर रिजल्ट इन्हीं को करना है, यही है वो पोस्टमैन। तो अब हर प्लैनेट का अपना भी नेचर है और हर प्लैनेट को जॉडियक साइन का ऑनरशिप भी दिया गया है, तो दोनों मिला करके वो रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि ये 5वां हाउस बच्चे का होता है, किड्स। ठीक है,
इसका 5 नंबर मतलब लियो जॉडियक साइन। लियो जॉडियक साइन का लॉर्ड कौन होता है? सन। सन जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस सन का जो बिहेवियर है, ये आदमी का समझ लीजिए हेड है, पहला हाउस। अभी हम लोग धीरे धीरे सब चीज समझेंगे, बस एक एग्जांपल के लिए बता। जैसे ये हेड, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, ये जो बच्चा जो है, ये उठ करके, बच्चा मतलब 5वां हाउस का लॉर्ड जो है, मतलब वो किड्स वाला हाउस है। तो ये इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया बच्चे वाला। तो ये जो बच्चा वाला है, ये जा करके हेड पे बैठ गया। मतलब ये बंदा जो होगा, इसका जो बच्चा होगा, ये इसके हमेशा हेड पे सवार ही रहेगा, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। मतलब उसका बच्चा बहुत ही डोमिनेटिंग होगा। ये जा करके यहाँ पर आ गया। वैसे ही अगर ये मंगल है, यहाँ पे पहला का लॉर्ड, एरीज का लॉर्ड मंगल है, अगर ये यहाँ आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा अपनी वाइफ के सिर पे हमेशा बैठा रहेगा। यही वेनस अगर उठ करके 7वां का लॉर्ड वेनस होता है, अगर वेनस यहाँ आ जाता है तो हम लोग कहेंगे वाइफ इसके सिर पे हमेशा बैठी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिहेवियर जो है ना, वो बदलता रहता है कि वो किस जॉडियक साइन का लॉर्ड है, किस हाउस का लॉर्ड है। तो ये तो 3 चीज हम लोग के पास आ जाता है, एक जॉडियक, एक हाउस, और एक प्लैनेट का अपना कैरेक्टर। तो सन का काम अगर ईगो दिखाना है तो वो ईगो ही दिखाएगा, ठीक है। अब वो जहां जहां जाएगा उसके अनुसार तो उसका अपना कैरेक्टर भी होगा। तो ये इसी 3 के अराउंड ही सारा चीज घूमता रहता है, इसी में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। और अभी आप लोग भी बहुत लोग हो गए होंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जस्ट मैं एक हेड्स अप दे दिया, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझेंगे। तो ये हम लोग के लाइफ के इवेंट्स हैं, ये हम लोगों का एम्बियंस है, या फिर आप सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, जहां से एनर्जी मिल रहा है प्लैनेट्स। ये मैन पोस्टमैन है, जो कि हम लोग को खबर न्यूज पहुंचाता है, मतलब इवेंट कराने वाला जो है ये यही है। तो ये 3 चीज जो है आपको पता होना चाहिए, ये मस्ट है। 12 हाउस में हर हाउस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, 12 जॉडियक साइन का क्या नाम है, उसका लॉर्ड कौन है, कौन कौन से प्लैनेट्स, ये 3 चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं है तो मुझे बताइए, और बताना जैसा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको याद करना है, ठीक है, कि आपको 9 प्लैनेट्स पता होंगे। अब आता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। ये है प्लैनेट का एस्पेक्ट, जहां पे सब लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। बट कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैंने उपाय किया हुआ है। प्रैक्टिस जब तक आपको याद नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक प्लैनेट एस्पेक्ट के लिए मैंने सॉफ्टवेयर में दे दिया है, ओके। तो अगर आप भृगु नाड़ी वाला सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो यहाँ पे भृगु नाड़ी पे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये प्लैनेट एस्पेक्ट पे जब आप जाएंगे, मान लीजिए ये जुपिटर है, इसको कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है, हाउस नंबर 1 करेंगे तो ऐसे एरो बन जाता है। तो ट्राइनल एस्पेक्ट, तो इसका दृष्टि यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे। इसी चीज को डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुपिटर जो है एस्पेक्ट टू मून, और ट्राइनल जो है मून के साथ एस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ मून पे साथ ट्राइनल एस्पेक्ट है और इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे उस चीज को, और मैंने वीडियो भी शेयर करके रखा हुआ था आप लोगों के साथ, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ओके। ओके, इसके बाद आता है प्लैनेट स्ट्रेंथ, ये वाला। इसी पे सारा चीज डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर प्लैनेट स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा, प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है तो रिजल्ट
उस रिलेटेड से जो है उतना स्ट्रांगली डिलीवर नहीं होगा। तो स्ट्रेंथ को समझना मेन चीज है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में, ठीक है। रेट्रोग्रेड, ओके, ये कॉन्सेप्ट है जहां पे प्लैनेट जो है आर लिखा रहता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि वो पीछे चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए से बी तक जाइए, ठीक है, ए से बी तक जाइए, ये ए है और यहां से आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबली चल करके पहुंच जाएंगे। लेकिन यही मैं बोलूं कि आप जो है ना उल्टा चलिए, बैक वॉक कीजिए, पीछे से चलिए ए से बी तक, आप फिर भी समहाउ चलेंगे लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ओके, तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट बदल गया है, क्योंकि आपका नेचर है आगे चलने का, अब आपको पीछे चलने दिया जाए। तो ये रेट्रोग्रेड जो है, रेट्रोग्रेड जैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है कुछ, ठीक है, हम लोग डिटेल में देखेंगे कि रेट्रोग्रेड कैसे होता है। इट्स लाइक कि आप एक ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आदमी है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब तक आप पीछे हैं इससे, आप देखेंगे तो ये आपको आगे चलता दिखता है। लेकिन यही जब आप ट्रेन आगे बढ़ जाती है और आप यहाँ बैठ करके फिर से इसको देखते हैं, इवन तो ये आगे बढ़ रहा है, आपको ये पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। तो जिसको हम लोग रिलेटिव मोशन कहते हैं कि इसका स्पीड ज्यादा है। तो ये सेम चीज प्लैनेट के साथ भी यही होता है। अर्थ से हम लोग जो है दूसरे प्लैनेट को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये जुपिटर है, जब तक अर्थ जुपिटर से पीछे है तो जुपिटर आगे दिखता है। अर्थ मूव होकर के यहाँ हो जाता है, जुपिटर इसको पीछे रहता है तो इसको लगता है जुपिटर पीछे जा रहा है, तो हम लोग कहते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। सेम चीज मरकरी और ये चीज है, क्योंकि दोनों का स्पीड जो है सर रोटेट होने का अलग अलग है। क्योंकि अर्थ 1 साल में घूमता है और इसको 13 महीने लगते हैं, तो ऐसे, तो इसीलिए अलग अलग चीज हम लोग को दिखता है। ये चीज तो हम लोग अभी रेट्रोग्रेड भी समझने की कोशिश करेंगे। कंबस्ट, कंबस्ट कहने का मतलब है कि सन जो है एक प्लैनेट है जिसके पास लाइट है, बाकी किसी प्लैनेट के पास लाइट है नहीं, और मून जो है वो सन के लाइट से ही शाइन करता है, ठीक। तो क्या होता है, कभी कभी सन के जब प्लैनेट जो है बहुत क्लोज आ जाता है तो वो जो लाइट है उसको वो पता ही नहीं चलता कि वो प्लैनेट भी है, क्योंकि सन इतना ब्राइट है कि वो उसके दूसरे के लाइट को दिखने ही नहीं देता है। तो वही कहते हैं कंबस्ट, मतलब जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है, तो हर प्लैनेट का अलग अलग डिग्री है, हम लोग अभी देखेंगे। तो उसके जब बहुत क्लोज आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि प्लैनेट जो है कंबस्ट हो गया। कंबस्ट हो गया मतलब अब उसके पास अपना प्रॉपर्टी शो करने के लिए उतना अब उसके पास नहीं है, अब उस पर सन का इन्फ्लुएंस आ गया है बहुत ज्यादा। अब सन जो है ये जैसे कि वेनस है, वेनस का काम है लग्जरी, इंजॉयमेंट, सेक्स, कंफर्ट, मतलब पूरा भौतिक। सन जो है स्पिरिचुअल, आध्यात्म है, सोल है ये, ठीक है। अब अगर वेनस बहुत क्लोज आ जाएगा सन के साथ, तो ऐसा नहीं कि वेनस जो है अब प्लैनेट कोई काम का नहीं रहा, ये काम का अभी भी है। अब जो वेनस का जो नेचर है ना वो थोड़ा बदल जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब अपने लग्जरी के बजाय दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करेगा, दया दिखाने की कोशिश करेगा। अब अपने लिए पैसा कमाने के बजाय पैसा कमा के दूसरे को डोनेट करने की कोशिश करेगा। लग्जरी पे ध्यान रहेगा लेकिन वो दूसरे के लिए ज्यादा से, मतलब अब अपने से ज्यादा दूसरे, क्योंकि सन जो है इसके राजसिक गुण को डिस्ट्रॉय करके सात्विक गुण लेते आता है। तो जब सन के क्लोज कोई भी प्लैनेट जाता है तो वो अपना गुण भूलने लगता है और सन का सात्विक गुण अपनाने लगता है। अब आपको भी पता है कि अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो आपको राजसिक होना पड़ता है। सात्विक का मतलब है जहां आप अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं, समाज के कल्याण के लिए सोचते हैं। तो ये चीज, तो जब सन के क्लोज बहुत आता है तो ये चीज, तो हम लोग कहते हैं कि कंबस्ट हो गया। तो हम लोग और इसको डिटेल में धीरे धीरे करके देखते चले।
एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट, ये कॉन्सेप्ट है जो कि अब जैसे सन यहाँ मंगल के हाउस में है, एक मतलब एरीज, एरीज मतलब मंगल, और मान लिया जाए मंगल यहाँ के बजाय जो है मंगल यहाँ पे रहता, और मंगल ये जो इसका जो लॉर्ड है 5 नंबर का वो सन है। तो अगर सन मंगल के हाउस में और मंगल सन के हाउस में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स, मतलब कि आप कंसीडर कीजिए कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है और सन यहाँ बैठा हुआ है। अब सन 2 जगह बैठा हुआ है, यहाँ पे भी रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पे भी रिजल्ट दे रहा है। मंगल अब 2 जगह बैठा हुआ है, यहाँ पे भी रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पे भी, इवन दो एक जगह है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो भृगु नाड़ी में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है, ये सब। ठीक है, तो लास्ट का जो 4 है ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत यूज होता है, डिपेंड करता है प्रेडिक्शन का सारा चीज। फर्स्ट 4 का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इट्स लाइक अ टूल। ये इसमें प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन यहाँ पे होगा, लेकिन ये टूल है जो कि इधर नीचे वाले को हेल्प करेगा। ओके, तो ये था। अब हम लोग जो है ये 3 मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, हाउस किसको कहते हैं, जॉडियक साइन किसको कहते हैं, प्लैनेट किसको कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख के रखिए, क्योंकि इसके पीछे 2 वीक बर्बाद करना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये तीनों को हम लोग जैसे जैसे इवेंट पे जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, तो सेपरेटली Jain ji, करने one की जरूरत question, Jain ji. हाँ, What is the role of nakshatras in this thing here? नक्षत्र वी आर नॉट कवरिंग हियर। We're not covering, Bhugunadi doesn't cover nakshatra. नो, वी डोंट गो बाय द नक्षत्र। हम लोग प्लैनेट की दृष्टि, एस्पेक्ट, जॉडियक साइन इसी से प्रिडिक्शन करते हैं। Okay, thank you. बट wherever applicable, particularly in the finance money वाले सेक्शन में, I will let you know couple of nakshatra जिसमें अगर प्लैनेट पाए जाते हैं then people are usually rich. So in that I will explain you that one. Okay, so I will cover there, but otherwise prediction के लिए नक्षत्र हम लोग यूज नहीं करते इस मेथड में। ओके, तो ये अब कुछ चीज आते हैं, ज्यादा आज का सेशन नहीं लेंगे हम। इसमें शायद आप अष्टक वर्ग भी लेंगे, शायद पिछली बार हाँ, बता रहे थे। अष्टक वर्गा मैं कोशिश करूंगा कि इंक्लूड करने का मैं करूंगा, मतलब हाँ, अष्टक वर्गा का जो पॉइंट्स है उसको भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो और एक ने इन्होंने पूछा था, भृगु बिंदु भी पूछा था। ठीक है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कवर करने का। ओके, तो अब हम लोगों के पास जो इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स हम लोग कवर करेंगे, पर्सनालिटी देखेंगे हम लोग क्या क्या है, अलग अलग बिहेवियर्स। दूसरा हम लोग मैरिज देखेंगे, फिर हम लोग प्रोजनी देखेंगे, फिर हम लोग करियर देखेंगे, फिर हम लोग एजुकेशन देखेंगे, हेल्थ देखेंगे। ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं। उसके बाद फिर ट्रैवल है, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल है, और फिर एक लॉन्जिविटी है, ये भी थोड़ा बड़ा है। तो इतने सारे जो है ये डेथ रिलेटेड चीज, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ट्रैवल, हेल्थ, तो ये सारे चीज जो है हम लोग के सिलेबस में हम लोग कवर करेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी का जो है, ठीक है, ये क्या है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कोर्स स्टार्ट होने से पहले बताया था कि अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो सबको ही आप लोग किसी एक को गुरु मानिए, कोई जरूरी नहीं मैं ही हूँ, जिस पे भी आप विश्वास रखते हैं।
क्योंकि गुरु जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, ये डार्कनेस, ये लाइट, ठीक है। तो जो डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाए उसको हम लोग गुरु कहते हैं, ठीक है। तो आप जिस पे भी विश्वास करते हैं आप उसको मानिए, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप कोई नया चीज स्टार्ट करते हैं तो आप लोग के पास ऑप्शन होता है, इधर जाए इधर जाए इधर जाए। हमेशा जब भी हम लोग कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, कुछ दूर ठीक से जोश से चलते हैं, उसके बाद कंफ्यूज होने लगते हैं, ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है। उस समय गुरु का जो ब्लेसिंग्स है वो काम आता है और वो आपको गाइड करता है कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है। ओके, तो ये एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे केवल हिडन चीज ही है, मिस्टिकल ही है, तो डेफिनेटली हम लोगों को एक तो गुरु चाहिए होता। कहा जाता है कि अगर आप जिस पे भी विश्वास करते हैं उसको गुरु मान सकते हैं, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो 3 कहते हैं यूनिवर्सल गुरु, मतलब आप किसी सूर्यदेव, शिव, लॉर्ड शिवा और नारद मुनि। पहले जब लोगों के पास कोई गुरु नहीं होता था, सब कोई एफर्ट नहीं कर पाता था गुरु का, तो लोग इसको ही साध्य मान करके अपना काम करते, जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य को साध्य मान करके सीखना स्टार्ट किया था, वैसे ही तो ये गाइड करें, ठीक है। ये क्योंकि जरूरी है, जो चीज पे आप डील कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वहां पे इनका होना जरूरी है। ओके, तीसरा आता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये अलग अलग चीज जो है क्या है, तो जो एक तो आपका जैसे कि ब्रांचेस अलग अलग है। तो सबसे पहले जो जब ज्योतिषी वाला चीज जो देखते हैं, जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी जब देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ नंबर्स रहते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नंबर्स के अंदर जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस है, मतलब स्काई में जो वाइब्रेशन हो रहा है, एनर्जी जो एक दूसरे को इधर उधर टकरा रहा है, उस चीज को रीड करने की कोशिश करते हैं नंबर्स के थ्रू। तो यहाँ न्यूमरोलॉजी हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग वही प्लानेट, जॉडिएक, नक्षत्र, ये सब चीज का यूज करके इसी कॉस्मिक वाइब्रेशन को यूज करते हैं। पामिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, लाइंस एंड माउंट्स, ये सब को देख करके ये करने की कोशिश करते हैं। टैरो, हम लोग अपने साइकिक पावर को यूज करके क्या स्पेलिंग यही है, जो भी है, तो उसको यूज करके जो है हम लोग इस एनर्जी को रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सब बस रेफरेंस है, सोर्स जो है कहीं और है। तो अगर हम लोग ये सोर्स को समझने लगे कि बिहेवियर क्या है, क्या असर करता है, तो हम लोग के लिए ये आसान हो जाता है। ये जस्ट निमित्त है। ओके, अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं यहाँ पे। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ कि सबसे पहले जो है पराशरी, ये एक एस्ट्रोलॉजी जिसको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी हम लोग समझते हैं कि यही एस्ट्रोलॉजी। इस एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ये बात ये है कि ये बहुत ही वास्ट है, तो आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। लेकिन ये दिक्कत ये है कि इसमें बहुत सारे योगास हैं, बहुत सारे वर्गा चार्ट्स हैं, फिर रूल्स हैं जो एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही लेंथी हो जाता है ये वाला सब्जेक्ट। तो जिसके कारण ये जो एस्ट्रोलॉजी है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सीखने के लिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज। फिर आता है दूसरा जेमिनी। ये जेमिनी ऋषि ने निकाला था।
ये कंपैरेटिवली छोटा है, बट इसमें भी बहुत सारे रूल्स और ये सब चीजें। अपना महादशा अंतरदशा इसका अलग है, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड आता है केपी, या फिर नक्षत्रा बेस्ड। मैं यहाँ नंबर बेस्ड करके इसी चीज को बताता हूँ। तो दोनों अलग है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। ये इजी है, क्विक है, सीखना आसान है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पहले डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर आ गया तो वो सारा कैलकुलेट कर देता है। तो ये ड्रॉबैक इसके साथ ये है कि आपका टाइम जो है पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, इतना एक्यूरेट कि विद इन 6 मिनट जो है चार्ट चेंज हो जाता है, प्रेडिक्शन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये जो वैलिडेशन है कि उसका चार्ट सही है कि नहीं है, यही सबसे बड़ा डाउटफुल है। अगर सही है तब तो प्रेडिक्शन बहुत सही है, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बहुत सही मेथड। आप क्वेश्चन पूछिए, उसका टू द पॉइंट आंसर हो जाएगा। कब होगा, शादी कब होगी, कीजिए। बट डिटेल्स जैसा उतना नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज सही है, इजी है। लेकिन ड्रॉबैक है कि टाइम। अब आता है एक भृगु नाड़ी। इसमें से बहुत तरह का मेथड है, लेकिन आरजी राव ने दो, भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को मिलाकर के कॉन्सेप्ट निकाला जो हम लोग सीखेंगे। तो ये इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे प्लानेट के कारकत्व को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को टाइम का टेंशन नहीं है। जैसे न्यूमरोलॉजी में आप टाइम का टेंशन नहीं लेके चलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है। तो हम लोग चूंकि प्लानेट के कारकत्व को लेके चलते हैं, तो अगर हम लोग को मैरिज देखना है तो हम लोग चलो वेनस को पकड़ लेते हैं। अब वेनस को एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों के पास एक फ्रीडम आ जाता है कि चलो चार्ट तो सही है, अब देखने का तरीका ये चीज है। बाकी यहाँ महादशा अंतरदशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, और जो सारा चीज जो है ट्रांजिट के उस पर दिया जाता है, तो उसके थ्रू प्रेडिक्शन। तो आंसर जो है वो डिटेल्स में आते हैं, और फिर थोड़ा इजी हो जाता है समझना, ठीक है, कंपेयर टू अदर एस्ट्रोलॉजिकल थिंग। क्योंकि रूल कुछ ही रूल्स हैं, 4-5 हैं, उसी को हम लोग बस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के ब्रांच होते हैं, तो अलग अलग तरीका है करने का। एंड ऑफ द डे सब वही प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं। अलग अलग स्कूल अलग अलग मेथड को अपनाते हैं, किसी में कुछ पॉजिटिव है, किसी में कुछ नेगेटिव है। तो ये है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर इसको एक्यूरेसी कितना है? एक्यूरेसी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड आप लेंगे ना, तो एक्यूरेसी 80% के अराउंड ही रहता है, ठीक है। 80% के ही अराउंड एक्यूरेसी रहता है। कोई 100% एक्यूरेसी किसी भी मेथड में नहीं होता है। रीजन ये है कि ये हम लोगों का जो लाइफ है ना, ओके, वो हम लोगों के 2 चीज से बना हुआ, ठीक है। तो एक कहते हैं हम लोग प्रारब्ध कर्म, जिसको संचित कर्मा कहते हैं, और दूसरा इस जन्म का कर्म, ठीक है, करंट। इस दोनों को मिला करके, और भगवान कहते हैं कि एक चीज भगवान मतलब सबको दिए हुए हैं, वो है चॉइस, कि आप सही डिसीजन ले सके। उसके ऊपर किसी का ये नहीं है, ठीक है। इसलिए भगवान जब रावण सीता को लेकर के जा रहा था, तो पार्वती माँ ने बोला शंकर भगवान को कि ये तो गलत कर रहा है, आप इसको रोकते क्यों नहीं? आपका सबसे बड़ा भक्त है आज के टाइम में, सबसे नॉलेजेबल, आपको उसको रोकिए। तो बोले हम इसके सामने सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको समझा सकते हैं, बट इसके डिसीजन लेने के उस चीज पे हम इसको कोई रोक नहीं, क्योंकि ये इसको फ्री विल दिया गया है हर एक इंसान को।
तो कभी कभी क्या होता है कि वो फ्री विल के कारण आदमी का आपका प्रिडिक्शन जो है गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 13 साल में शादी होती थी, फिर 18, फिर 25 के अंदर, फिर अब 30 के अराउंड। ये क्यों है? ऐसा नहीं कि अब समय बदल गया तो प्लान रिजल्ट नहीं देता। योग इस समय भी बना था, इस समय भी बना था, इस समय भी बना था, बट इसके कारण जो है हम लोग ये चीज, तो आप जब कॉम्बिनेशन देख के बताते हैं तो हो सकता है देश काल पात्र उस समय हो, जिसके कारण आपका प्रेडिक्शन जो है, ये हम लोग समय बताते हैं कि ये समय है शादी। सेम चीज बच्चे का, चाइल्ड बर्थ का। अब लोग करियर को फोकस करते हैं, ये करते हैं, तो उस जगह पे भी ये चीज काम हो जाता है। इसलिए शादी के बाद लोग प्रिकॉशन लेते हैं, ये लेते हैं, तो डिले हो जाता है बच्चे। ओके, तो ये चीज काम करता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है 2 मिनट हम लेंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि ये किस तरह से एस्ट्रोलॉजी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो ये हेल्प होगा हम लोगों को रेमेडीज देने में भी और ये चीज भी। ठीक है, तो विष्णु पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण जो कहते हैं, सॉरी, गरुड़ पुराण के अनुसार कहता है आदमी का जब डेथ होता है तो वो लगभग, उसको पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि वो मर गया है, तो बॉडी के अराउंड ही रहता है, लोगों को देखता है रोते होते हुए, तो समझता नहीं है। तब फिर उसको एहसास होता है, फिर उसको 2-3 दिन जो है वो इधर उधर ही भटकता है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं कि मर गए, डिटैच हो जाते हैं कि चलो अब तो खत्म हो गया ये दुनिया, लेकिन कुछ लोग अटैच रहते हैं कि नहीं अभी भी नहीं हुआ है। फिर उसके पास एक विंडो रहता है 14 डेज का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये ऐसा लिखा हुआ है। उस 14 डेज का विंडो रहता है जिसमें से उसको एक क्रॉस करके किसी और वर्ल्ड में जाना रहता है। अगर वो 14 डेज के अंदर चला गया तो चला गया, अगर नहीं चला गया तो फिर इधर ही भटकता है, जिसको हम लोग प्रेतात्मा सब कहते हैं। ठीक, क्योंकि उसका डिजायर इतना है कि वो जाना ही नहीं चाह रहा, इस वो मानना ही नहीं चाह रहा कि वो डेथ हो गया, उसको यहीं रहने का अच्छा लगा। ठीक है, तो इसीलिए वो जो श्राद्ध के जो सब जो मंत्राज और वो सब चीज जो होता है, वो ये रहता है कि भाई तुम अब जाओ, ठीक है, तुम निकलो यहाँ से ताकि तुमको मुक्ति मिले। तो ज्यादातर निकल ही जाता है सोल। फिर जब वो दूसरे वर्ल्ड में जाता है तब वहां पे सोल जो है खुद ही जज रहता है, और वो अपना पूरा लाइफ को एज ए देखता है, एनालाइज करता है और बताता है क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। और उसके बाद फिर ये सोल खुद से डिसाइड करता है कि अगला जन्म जब हम लेंगे, जो भी सुख सुविधा भोगना है उसको, वो सब स्वर्ग नरक वाला सब चीज होने के बाद वो डिसाइड करता है कि अगला जन्म लेंगे तो वो जन्म लेने में मेरे साथ क्या क्या चीज होगा। अगर हम किसी का मर्डर किए हैं सिर को पटक करके, तो अगले जन्म में मुझे हेडेक हो, ताकि हम वो पेन फील कर सकें कि लोगों को कैसा होता है जब आप उसको हर्ट करते हैं। तो ये सोल डिसाइड करता है। तो इसलिए जब वो अगला जन्म होता है तो कैसा माँ बाप मिलेगा, कैसा सोसाइटी मिलेगा, कैसा वाइफ, कैसा बॉस, ये जो चीज जो जीवन से है वो चीज ये डिसाइड करके आता है, ताकि इसका कर्मा उसके अराउंड है। और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट जन्म में पैदा लेता है, और वो उस तरह से पैदा लेता है कि वो टाइम डिसाइड करता है, प्लेस डिसाइड करता है, और उसी के अनुसार ये कुंडली फिर उसका बनता है, जिसको कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन जो है प्रारब्ध कर्मा कहते हैं। ओके, तो ये प्रारब्ध कर्मा के कारण हम लोग इसी के अनुसार प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन वो चूंकि पैदा होकर अपना काम किए जा रहा है, तो वो कुछ अपना इस जन्म का कर्मा को भी ऐड कर रहा है, जो कि कुछ वाइप आउट कर रहा है पिछले को, कुछ नया एक्सपीरियंस ले रहा है, तो थोड़ा वेरी करता है। तो इसीलिए ये कहना कि 100% प्रिडिक्शन है ये चीज, तो ये गलत है। तो अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो ऐसा नहीं कि पराशरी गलत है या भृगु नाड़ी गलत है या केपी गलत है, सब कोई में प्रिडिक्शन है। ठीक है, आप भृगु नाड़ी के थ्रू भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसके थ्रू भी प्रिडिक्शन कर, इसके थ्रू। इसलिए जो लोग जिसमें एक्सपर्टीज हैं वो कहते हैं यही वाला मेथड वर्क होता है। मेथड अलग अलग स्कूल्स हैं, बट सिंपल सा प्रिडिक्शन होता है, सब में होता है। ठीक है,
आपको अगर ये पता है कि इसमें क्या क्या चीज आपको नहीं हो सकता है पता, जैसे अगर मैं केपी कर रहा हूँ, अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास टाइम श्योर नहीं है उस बंदे का, अब वो कह रहा है हम सुबह पैदा हुए थे 9 बजे के अराउंड, हम श्योर नहीं है, तो हम इसके थ्रू प्रेडिक्शन कर देंगे। लेकिन अगर हम एकदम पता है कि हमको उसका टाइम क्या है, तो हम इसको यूज करके प्रेडिक्शन कर देंगे। अगर हमको और डिटेल जाना है तो हम इसके थ्रू प्रेडिक्शन कर देंगे। तो हम लोग भी यूज करेंगे, अभी बहुत सारा पराशरी कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, जहां जहां पे हमको लगता है कि भृगु में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली करियर सेलेक्ट करने में, शादी का टाइम डिसाइड करने में हम लोग थोड़ा मोड़ा पराशरी का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। ओके, इसमें टाइम करेक्शन का भी कुछ क्विक मेथड है क्या? टाइम करेक्शन का है, टाइम करेक्शन का है। हम लोग जो नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग BTR सीखते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो वहाँ पे हम लोग इवेंट्स जो होते हैं उसको लेकर के करते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूसिव रहेगा सर या अलग सा कोर्स है वो अलग कोर्स है, वो ऑल टुगेदर अलग कोर्स है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है वो तो, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं लोगों को यूजुअली जो कहता हूँ ये 3 चीज सीखने के लिए, ताकि आपके तर्कस में हर तरह का तीर रहे। ठीक है, एक आपका न्यूमरोलॉजी और एक आपका ये भृगु नाड़ी और तीसरा नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो तीनों का अपना ब्यूटी है, अपना चीज है, लेकिन इस तीनों के बाद फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है जो कि आपसे मिस हो जाए, कि कहीं ना कहीं तो सब में जो भी कमी है सब एक दूसरे को कवर करके, तो यही मेरा मतलब कोर्स का जो है, ये 3 कोर्स में इसीलिए ऐसे करके कराता हूँ, जिसमें से ये इजी है, फिर ये इजी है, फिर ये easy, तो 1 2 3 ऐसे करके। ओके, तो कोई नहीं, हम लोग सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये करेंगे तो आपको ये एकदम मैंडेटरी है, आप खुद से डिसाइड करेंगे जब ये करेंगे तो। ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? इसमें सर ऐसे आपने पिछली क्लास में जो है वो दिया था, एक लिस्ट थी कि नेटिव जो है हमारे पास आता है पूछने के लिए, तो हम उससे पहले क्या क्या चीजें हम बताएंगे उस मैनर में जो लिस्ट दी थी, शायद वो हम वो उस मैनर में वो सारी चीजें हम इससे शायद रिप्लाई कर सकते हैं इस बार। अच्छा, जब आपके पास नेटिव आता है उससे पहले ही आप उसको बता दें कि तुम शायद इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हो। हाँ, वो जो एक लिस्ट दी थी ना आपने पिछले न्यूमरोलॉजी क्लास में। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, हाँ वो जो क्लाइंट, वो जो क्वेश्चंस के जो लिस्ट, हाँ वो सारा चीज कवर होगा। हाँ, मैं उसको ओपन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली मेरे अनुभव में अब मैं 20 साल से कंसल्टिंग कर रहा हूँ, तो लोग ज्यादातर ये क्वेश्चन ही पूछते हैं, 95% चांसेस है यही पूछते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ आंसर कर पाएंगे। टेल मी अबाउट माई सेल्फ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, मेरे को कोई ऐसा एरिया है क्या जहाँ पे मेरे को कॉशियस रहना है, कुछ रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हैं जो मेरे लाइफ को इन्हांस करेगा। दूसरा, एजुकेशन से मेरा एजुकेशन कैसा रहेगा, मेरे एजुकेशन में ब्रेक है क्या, हायर एजुकेशन कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन कर सकते हैं क्या, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स क्या लें। ठीक है, उसके बाद हेल्थ में कैसा रहेगा मेरा ओवरऑल, कोई क्रॉनिक डिजीज है क्या, कब होने का चांसेस है ज्यादातर डिजीज, क्या प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए, क्या एस्टिमेटेड टाइम है, एक्सीडेंट है क्या, एक्सीडेंट प्रॉमिस है क्या, अगर है तो कब होगा, कब हम ठीक होंगे, मेरे मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, एक से ज्यादा प्रॉमिस है क्या मैरिज, डिवोर्स होगा क्या, अगर हमारा डिवोर्स होगा फिर से शादी होने के चांसेस है क्या, शादी कब होगी, नेचर पर्सनालिटी लुक मेरे स्पाउस का, किस डायरेक्शन से शादी होगा, किसी पर्टिकुलर जिससे हम प्यार करते हैं उसी से शादी होगी क्या, फॉरेन लैंड में शादी होगी क्या, मेरे स्पाउस के फैमिली के बारे में बताइए, करियर के बारे में मेरा ओवरऑल करियर कैसा रहेगा, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, और जॉब कब मिलेगी, फॉरेन लैंड में जॉब मिलेगी क्या, प्रमोशन होगा क्या,
अवार्ड रिकॉग्निशन मिलेगा, मेरा स्टेटस कैसा रहेगा ऊपर लाइफ में, हमको नेम फेम अचीव करेंगे, मेरा गोल्डन पीरियड क्या है जिस समय हम बहुत ज्यादा राइज करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ कब होगा, मैं लोन रिपे कर पाऊंगा क्या, धन योग है क्या मेरे चार्ट में, लोन मिलेगा क्या, प्रॉपर्टी कब हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मेरा प्रॉपर्टी का सराउंडेड एरिया कैसा रहेगा, क्या हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, लग्जरी होम है क्या, फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी है क्या, कब हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लोन के थ्रू होगा या बिना लोन के थ्रू होगा, व्हीकल है क्या, लग्जरियस ब्रांडेड व्हीकल है क्या, हम व्हीकल कब खरीदेंगे, चाइल्ड का ब्लेसिंग है क्या, कब मिलेगा मेरे को, मतलब कब कंसीव करेंगे, कितने बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, फॉरेन ट्रेवल है क्या, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ट्रैवल कब होगा। और दूसरा एक लॉन्जिविटी कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन वो सब भी है, ग्रैंडफादर का डेथ, फादर का डेथ, वाइफ का डेथ, हस्बैंड का डेथ, सेल्फ का डेथ, कुछ। बट ये सारे ओवरऑल क्वेश्चंस रहते हैं जो ज्यादातर होता है, तो हम लोग इसको रेफरेंस लेके चल सकते हैं और अपना सक्सेस मेजर कर सकते हैं कि हम लोग इसमें कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। अगर आप दे पाते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ रिव्यू में समझिए कि कब कहाँ पर। ओके, मतलब ये सब रियल टाइम क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछते हैं। ठीक है, यही आपको एस्टेब्लिश करते हैं। जी सर, एक्चुअल क्लासेस तो सैटरडे संडे होंगे ना? हाँ, सैटरडे संडे। आज का जो शुभ दिन के कारण हम स्टार्ट कर दिए, फिर सैटरडे। नहीं, अच्छा किया स्टार्ट किया। मैं अभी ऑफिस पहुंचा तो मैं मेरे केबिन में जाके अभी ऑन किया। मैं बोला चलो आधा एक घंटा जो भी है सुन लेंगे आज। ओके। जी ओके, तो यही था। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, सारे लोगों का ऑफिस भी होगा अभी, तो इसीलिए। सर ये शीट शेयर कर दीजिए ना, एक इसके लिए रह जाएगा नोट्स जैसा उसमें ऐड करने के लिए। ये मैंने नहीं भेजा आप लोगों को? अच्छा, मैं भेज दूंगा ये। हाँ हाँ, ये भेजा था पिछले उसमें, भेजा था, मैंने मिस किया अच्छा होगा। ठीक है, मैं फिर से भेजूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नए लोगों, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं नया ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो उसमें मेरा भी नंबर ऐड कर दीजिएगा। हाँ श्योर, ठीक है। ये चलिए, शीट बड़ा अच्छा है बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस लोग पूछते हैं डिफरेंट एरियाज में। तो उसके लिए क्या है, आप देने के बाद आपके लेक्चर्स के बाद हर एक क्वेश्चन के सामने और कॉम्बिनेशंस नोट करके रखना भी अच्छा रहेगा, मतलब एक और चीज, आप लोग जो है वो इवेंट लिस्ट जो है मैं वो भी भेज दूंगा, ठीक है? वो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ओके, ठीक है, तो मतलब वो आसान पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं सैटरडे को एक्सप्लेन करूंगा। तो कम से कम 10 इवेंट के अगर लोगों के लिस्ट आपके पास है ना, तो फिर तभी हेडेक नहीं लगता है, तभी आप सीधा जा करके प्रेडिक्शन पे फोकस करते हैं, मैच कराने की कोशिश करते हैं उस चीज को। ठीक है सर, व्हाट्सएप पे भेजोगे या ईमेल पे भेजोगे? मैं सारा चीज मैं ईमेल पे भेजूंगा। ओके 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 देन। आप और ऑलरेडी कुछ भेज चुके हैं या? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं भेजा, अभी तक कुछ नहीं भेजा। अच्छा, ठीक है सर एक चीज जो है मैं उसका जानना चाहता था, भले ही इसमें रिकॉर्डिंग में से आप हटा दें। जो था ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि लंबा ना हो। हाँ,